गुड इवनिंग एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स, बेटे अगर मेरी वॉइस आ रही है तो ज़रा अपना वेबकैम ऑन करके मुझे थम्स अप करके बताएंगे। वॉइस आ रही है मेरी? यस, मुझे साहिल थम्स अप करके बता रहा है। और मेरे सामने गौरव भारद्वाज है, गौरव भारद्वाज ने भी थम्स अप कर दिया है। ओके, राज विश्वकर्मा थम्स अप कर रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स धीरे धीरे एडमिट हो रहे हैं। वेरी गुड। हम्म। अभी समय हुआ नहीं है इसलिए वेट कर लेते हैं सभी स्टूडेंट्स की, और तब तक अलाउ कर देते हैं। ओके। चलिए, क्या टाइम हो गया? यस, टाइम तो हो गया है और धीरे धीरे स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन हो रहे हैं। और ये हर्ष ने आते ही हैंड रेस कर दिया है। क्या बात होगी भाई? हर्ष से पूछना पड़ेगा। रिया शर्मा ने भी हैंड रेस कर दिया है। देखें जरा रिया शर्मा को। रिया शर्मा अपना वेबकैम ऑन कर हैंड रेस किया हुआ है। अंजलि सिंह, अपना हैंड रेस करो। विवेक कुमार, हाँ जी बेटे। अंजलि सिंह, अपना माइक ऑन कर। माइक ऑन कर बेटे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली सर आपने कल जो होमवर्क दिया था सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, हाँ हाँ। सर उसका मुझे थर्ड क्वेश्चन समझ में नहीं आया। थर्ड क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्या? यस मतलब कुछ समझ में आ गया सर, वो इंटरेस्ट नहीं निकल पा रहा। इंटरेस्ट नहीं निकल पा रहा? थर्ड क्वेश्चन में ऐसा क्या था मैडम जी? थर्ड क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो आपको दिक्कत होगी? हमने आंसर दिए हुए थे क्या क्वेश्चन नंबर 3 के? आंसर तो हमने दिए नहीं थे। नो सर। तो फिर आपको कैसे पता चला गलत हो गया? सर निकल ही नहीं रहा है सर। 7/1/2% है पढ़ा है ना मैम। 7 1/2 का मतलब होता है 7.5%। यस सर। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई नहीं, धीरे धीरे बनेगा। अगर नहीं बन पा रहा हो तो बहुत खुशी की बात होती है। ढूंढना चाहिए क्यों नहीं बन पा रहा ये मेरे से, वो जल्दी ही बन जाएगा। घबराए नहीं। ओके सर। चलिए, तो हम पहले कुछ पढ़ना शुरू करते हैं, वरना स्टूडेंट से बात करते करते बहुत टाइम निकल जाएगा। चलो विवेक कुमार से बात कर लेते हैं। बोलो विवेक कुमार, जल्दी से क्या चाहते हो? माइक ऑन कर बेटे, इतना समय नहीं है। विवेक कुमार, हैंड रेस किया हुआ है, माइक ऑन कर ले। नहीं बात हो पा रही। नहीं बात हो पा रही। शायद। शिवानी ने, क्या जी शिवानी? बताएं जी शिवानी जी, माइक वेबकैम ऑन कीजिए फटाफट। बेटे हैंड रेस कर देते हो और अपना वेबकैम ऑन करते नहीं हो।
हाँ जी, हर्ष कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताएं हर्ष क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। हर्ष, माइक ऑन कर। ओके, चलिए तो हम चलते हैं और शुरू करते हैं। चलिए तो आज हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं, कुछ और नई बातें आपके साथ करते हैं। हम्म, बेटे आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है तो जरा थम्स अप कीजिए। आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही हो तो थम्स अप कीजिए। यह साहिल ने थम्स अप कर दिया है और विवेक फिर से हैंड रेस कर रहे हैं। विवेक अब तुम्हारे से बात नहीं हो पाएगी, अब हम चल चुके हैं आगे और हम ये सब हमने कर लिया था, इसमें से कुछ हमने कर लिया है और कुछ हमें करना बाकी है। चलिए, हायर परचेज हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ HP बायर। ठीक है, तो हमने आपको बुक सिखाने के लिए एक तो इसकी जर्नल एंट्रीज बताई थी, प्लस हमने आपको बताया था कि लेजर अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हम एक एसेट अकाउंट बनाते हैं और एक HP वेंडर अकाउंट बनाते हैं। ये हम बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि क्वेश्चन के अंदर कभी कभी हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं और उस कैलकुलेशन में नंबर 1 मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। जब हम कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस करते हैं तो हम एक रिवर्स ऑर्डर में कैलकुलेशन करते हैं। सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे हम बढ़ते हुए अपनी जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की तरफ आते हैं। आप सभी ने ये कर लिया था। ओके, नाउ तो आज हम आपको और कुछ नई बातें बताते हैं। सिंपल सिंपल कुछ बातें हमने आपको बतानी है। तो आज हम आपको फिर से सिखाएंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस with the help of present value factor table oblique annuity tables। ओके, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे तो मैथमेटिक्स के अंदर ये हमारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, एन्यूटी टेबल्स, ये सब आपके जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे सेमिस्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे तब ये आता है। तो अभी सेमिस्टर 1 में इसका एक छोटा सा ब्रीफ पार्ट दिया हुआ है, इसीलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट वैल्यू टेबल एंड विद द हेल्प ऑफ एन्यूटी टेबल। नाउ इसमें दो बातें होती हैं।
दो बातें इसमें आपको बताएंगे। पहला, व्हेन इंस्टॉलमेंट्स आर नॉट ऑफ इक्वल अमाउंट, तो हम इसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लगाएंगे। दूसरा होता है व्हेन इंस्टॉलमेंट्स आर ऑफ इक्वल अमाउंट, इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगाते हैं। इसे बोलते हैं पीवीएएफ और इसे हम बोलते हैं पीवीएफ। ठीक है, जब सभी बच्चे नोट कर लेंगे तो मुझे थम्स अप दिखा देंगे और मुझे पता लग जाएगा। नोट कर लेंगे, थम्स अप दिखाएंगे। ओके, सबने नोट कर लिया है। अब नोट करना नहीं छोड़ देंगे और मेरे साथ साथ बात को समझेंगे। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, यहां पर देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये आप मेरे साथ पहले कर चुके हैं। बोलिए, कर चुके हैं नहीं कर चुके हैं? कर चुके हैं। नाउ अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, इस क्वेश्चन में लिखा था कि आपको हायर परचेज प्राइस दिया हुआ है 2500, जिसकी पेमेंट करनी है डाउन पेमेंट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। इंटरेस्ट रेट था 5% पर एनम और आपने इसमें कैलकुलेट करना था कैश प्राइस। हमने कैसे कैश प्राइस कैलकुलेट किया था? हमने एक छोटा सा कंसेप्ट लगाया था कि अगर ये इंस्टॉलमेंट है और इंस्टॉलमेंट में से अगर हम इंटरेस्ट के अमाउंट को माइनस कर दें तो हमें कैश प्राइस मिल जाएगा। तो हमने हर एक इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस ढूंढा था, लेकिन हम नीचे से चले थे। पहले हमने ये कैश प्राइस ढूंढा, फिर हमने ये कैश प्राइस ढूंढा, फिर हमने ये कैश प्राइस ढूंढा और फिर हमने डाउन पेमेंट को ऐड किया। तो मेरे ख्याल से आपका जो आंसर आया था इस क्वेश्चन में कितना आंसर आया था? 2325 आया था। हाँ, 2325 आपका आंसर आया था। ओके, नाउ अब मेरे साथ साथ समझेंगे। ये जो इंस्टॉलमेंट है, ओके, इंस्टॉलमेंट के अंदर एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट और एक होता है इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, नाउ ये जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, इसको ढूंढने का मैथमेटिक्स एक तरीका बताता है। वो कहता है कि आपने क्या करना है, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अगर आप इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकल आएगा। ठीक है, अब सर ये क्या कहना चाहते हैं? नोट मत करना, अभी आप नोट करने में लगे रहोगे। हमें अभी मैथमेटिक्स को नहीं समझना, हमें इस छोटी सी टेक्निक को एक आधे क्वेश्चन में लगाना है,
लिमिटेड सा समझना है। ओके, मेरी बात समझिए। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, मैं एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं। सपोज मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज का है और मैंने इंटरेस्ट पे करना है एट द रेट ऑफ 10%, तो मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा 10 रुपीज और मेरा जो टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आएगा वो आएगा 110 रुपीज। ठीक है, नाउ हमारा मैथमेटिक्स कहता है कि सपोज प्रिंसिपल अमाउंट को आप ले लो 1 रुपी, तो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 10% ऑफ 1 रुपी, मतलब ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि 110 रुपीज जो हुआ वो 1.1 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स की कहानी समझाऊंगा तो थोड़ा सा लंबा समय लग जाएगा, इसलिए मैं आपको सीधा सीधी बात बताता हूं कि आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने यह सीखना है कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे फाइंड किए जाते हैं। बेटे स्क्रीन दिख रही है मेरी? क्या स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस, साहिल ने कहा है कि दिख रही है। ओके, नाउ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो होता है उसको निकालने का तरीका होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 + r। 1 डिवाइडेड बाय 1 + r रेज टू द पावर n। ठीक है, आपको कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाना, बहुत सिंपल सा काम करना है। मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूं। आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमारे इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 5%। इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो गया मेरा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.05
0.05। 5% का मतलब होता है 5 डिवाइडेड बाय 100, और आपको पता है कि इसका मतलब होगा 0.05। ओके, जब डेसिमल लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, डेसिमल हटाते हैं तो कैसे हटाते हैं। और हमारी इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। यहां देखिए, अगर फर्स्ट ईयर का फैक्टर निकालना है तो वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.05 रेज टू द पावर 1। सेकंड ईयर का फैक्टर हो जाएगा 1.05 रेज टू द पावर 2, और थर्ड ईयर का हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.05 रेज टू द पावर 3। ठीक है, अब आप समझिए मैंने आपको क्या बताया, आराम से समझिए। मैंने कहा कि अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है तो उसका एक तरीका है इंस्टॉलमेंट अमाउंट को पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। करेक्ट। नाउ पीवी फैक्टर कैसे आते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। आर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है, 5% है, 10% है, जो भी है दिया हुआ होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आप सभी के पास कैलकुलेटर होगा, सभी के पास कैलकुलेटर है। जिनके भी पास कैलकुलेटर है वो अपना कैलकुलेटर लेंगे और मुझे बताएंगे कि 1 को डिवाइड करते हैं 1.05 से तो क्या वैल्यू आती है। कैलकुलेटर पे चेक कीजिए, 1 को डिवाइड कीजिए 1.05 से, मेरे पास आंसर आ गया 0.95230809। तो आप इसको 3 डेसिमल तक ले लीजिए। ओके, बताइए आप सभी के पास कैलकुलेटर है या नहीं है, मुझे जल्दी बताइए। मुझे बताइए सभी के पास कैलकुलेटर है या नहीं है। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है, बिल्कुल। मुझे रिया शर्मा दिखा रही हैं, ये मोबाइल पे है शायद कैलकुलेटर। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.05 किया आपने, आपकी ये वैल्यू आई। बोलिए यस और नो, बोलिए, थम्स अप कर दीजिए, आ गई। यस। अब देखिए, आपको सेकंड ईयर की वैल्यू चाहिए, तो सेकंड ईयर की वैल्यू का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 1.05 और एक बार फिर से 1.05। इसको सॉल्व करना है। तो मैं अपने कैलकुलेटर पे कैसे करता हूं, आपने करना है 1 डिवाइडेड बाय 1.05 इज इक्वल टू, अपने कैलकुलेटर पे कीजिए 1 डिवाइडेड बाय 1.05 इज इक्वल टू, यही वैल्यू आ जाएगी 0.952। ठीक है, और जो हमारा कैलकुलेटर होता है इसी पे मैं अगर एक बार और इज इक्वल टू दबा दूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई 0.907। हर एक कैलकुलेटर का ना अपना बिहेवियर होता है, तो हम एक बार करते हैं उसके बाद दूसरी बार करते हैं, ये वैल्यू आ जाती है। मतलब आपने 2 बार डिवाइड करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1.05 एक बार और फिर 1.05 दूसरी बार। सिमिलरली तीसरा वाला कैलकुलेट करते हैं, 1
डिवाइडेड बाय 1.05 इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई 0.8638375998। मैं इसको 3 डेसिमल तक ले लूंगा। करेक्ट है? अपने कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए, अपने मोबाइल में चेक कर लीजिए, सबका बिहेवियर अपने तरीके से होता है। मेरे कैलकुलेटर में एक बार डिवाइड करूंगा, इज इक्वल टू दबाऊंगा, जितनी बार इज इक्वल टू दबाता जाऊंगा वो अगली वैल्यू मुझे देता जाएगा। आ गई? अच्छा, अब सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि एग्जाम में ये वाली वैल्यूज आपको गिवन होंगी, एग्जाम में ये वैल्यूज गिवन होगी, लेकिन अगर गिवन नहीं हो तो शिकायत करने की बजाय हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। एवरीबडी क्लियर? ठीक है, अब 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट रुकिए। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि बेटे एग्जाम के अंदर आपको फैक्टर की वैल्यू दी हुई होगी, लेकिन अगर फैक्टर की वैल्यू नहीं दी हुई हो तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे मैंने आपको बता दिया। ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है कि आपसे कैलकुलेट ना हो पाए, बहुत सिंपल होता है। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। नाउ यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। सबसे पहले लिखेंगे डाउन पेमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। अमाउंट वहां से ले लेते हैं, ये था 465, ये था 713, फिर था 902 और फिर था 420। क्योंकि ये अमाउंट अनइक्वल हैं, ये सारे के सारे अमाउंट कैसे हैं? अनइक्वल हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके अमाउंट नॉट इक्वल हो तो हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमने निकाले हैं, फर्स्ट ईयर का आ रहा है 0.952, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5% के 0.952, 0.907, 0.864 और जो डाउन पेमेंट होती है उसका फैक्टर हमेशा 1 होगा। यहां लिखिए कैश प्राइस। बताइए 465, 713 इंटू 0.952, ये आ गया मेरे पास 679। 902 इंटू 0.907, 818,
420 इंटू 0.864 363, इसको आप टोटल कर दीजिए। 465 प्लस 679 प्लस 818 प्लस 363 2325। ओके, मेरे सामने नंदिनी आ रही है, उमेश आ रहा है, मुस्कान आ रही है। हेड थम्स अप करके बताइए ये कैलकुलेशन समझ में आई? ठीक है, आपने मैथमेटिक्स की डिटेल में नहीं जाना, आपने एक छोटी सी बात समझनी है। दोबारा देखो, छोटा सा कंसेप्ट आपने समझना है कि अगर हम टेबल्स के साथ, जैसे मैथ्स में लॉग टेबल होती है, ऐसे ही ना मैथ्स में पीवी टेबल होती है, प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स होती हैं। अगर इसकी मदद से आपने निकालना है तो आपने देखना है कि इंस्टॉलमेंट अनइक्वल अमाउंट की हैं या इक्वल अमाउंट की हैं। अगर अनइक्वल अमाउंट की हैं तो इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि डाउन पेमेंट में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए डाउन पेमेंट जो होती है उसका फैक्टर 1 होता है। हमेशा डाउन पेमेंट का फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। अगर आप कहेंगे सर डाउन पेमेंट का फैक्टर 1 क्यों होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस आर रेज टू द पावर 0, क्योंकि ये डाउन पेमेंट आज ही देनी पड़ती है। जिस दिन हम खरीदते हैं उसी दिन हम डाउन पेमेंट देते हैं, तो डाउन पेमेंट का ये 0 हो जाता है। और अगर किसी की पावर 0 हो तो 1 हो जाता है, तो डाउन पेमेंट का फैक्टर हमारा हो जाएगा 1। और बाकी सभी का फैक्टर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा। अगर नहीं दिया हुआ हो तो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बता दिया। समझ में आ? बोलिए, समझ में आ? अब चलते हैं आगे। ये हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 पहले भी कर ली थी। अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि हमें बुक ने कहां पर क्वेश्चन सिखाया है। ये देखिए, यहां पे लिखा है कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस विद द हेल्प ऑफ एन्यूटी टेबल। एन्यूटी का मतलब होता है कि आपकी इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट इक्वल है। ओके, पहले मैं करूंगा, बाद में आप नोट करोगे। पहले मैं करूंगा, आपको समझाऊंगा, बाद में आप नोट करना, कोई जल्दबाजी मत करना। ये देखिए, नाउ ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर रतन लाल परचेजेज अ ट्रक on hire purchase system paying 18,000 annually for 10 years। 10 years का ये क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। कैलकुलेट कैश प्राइस ऑफ द ट्रक विद द हेल्प ऑफ एन्यूटी टेबल। ओके, नाउ मुझे बताइए, क्या इस क्वेश्चन के अंदर आपको फैक्टर दिए हुए हैं? क्या इस क्वेश्चन में फैक्टर दिए हुए हैं? आंसर इज नो। एग्जाम में जब आएगा तो फैक्टर दिए हुए होंगे, चिंता मत करना। एग्जाम में आएगा फैक्टर दिए हुए होंगे। लेकिन अगर 1% भी ऐसा हो जाए कि एग्जाम में ये आ जाए और आपको फैक्टर ना दिए हो, तो घबराना नहीं है। मैंने आपको बता दिया ये वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। ओके, चलिए आइए जी, हम यहां पर करने जा रहे हैं। आपने नोट नहीं करना है, आपने सिर्फ देखना है। मैं फिर से बता रहा हूं कि आपने नोट नहीं करना है।
इलस्ट्रेशन नंबर 5, मेरे पास इंस्टॉलमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मेरे पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 18,000, 18,000, 18,000, 18,000, अगेन 18,000 फॉर 10 ईयर्स। फिर से बता रहा हूं बेटे, नोट करने की मत करना कोशिश कि भाई आप नोट कर रहे हो, नोट करने की जरूरत नहीं है। मैं छोटा सा कंसेप्ट सिखा रहा हूं, इसलिए डिटेल में जा रहा हूं, आपको दिक्कत ना आए। यहां पर मैंने लिया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्वेश्चन ने कहा 5% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेने हैं। ओके, अभी हमने ऊपर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको निकालने बताए थे कि फर्स्ट ईयर का ऐसे आता है, सेकंड ईयर का ऐसे आता है, थर्ड ईयर का ऐसे आता है। ठीक है, मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूं। पहला वाला फैक्टर 0.952, दूसरा फैक्टर 0.907, तीसरा फैक्टर 0.864 और बाकी फैक्टर मैं अपने कैलकुलेटर पर निकालने वाला हूं। ठीक है, जो भी बच्चे कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं वो मेरे साथ ट्राई कर सकते हैं, उन्हें पता लग जाएगा कि उनका कैलकुलेटर मेरी तरह बिहेव करता है या किसी और तरीके से बिहेव करता है। तो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरू करूंगा। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा 1 डिवाइडेड बाय 1.05 इज इक्वल टू, मैंने लिखा अपने कैलकुलेटर पे 1 डिवाइडेड बाय 1.05 इज इक्वल टू, मेरे पास पहले फैक्टर का आंसर आ गया 0.952। सभी के पास आ गया? अगर आ गया हो, ध्यान से सुनना, तो मेरे कैलकुलेटर में एक मेमोरी प्लस का बटन है। ठीक है, चलिए मैंने किया 1 डिवाइडेड बाय 1.05 इज इक्वल टू, मेरे पास पहला आंसर आ गया 0.952। मैंने एक बार फिर से दबाया इज इक्वल टू, एक बार फिर से दबाया इज इक्वल टू, चेक कीजिए वैल्यू आ गई होगी 0.907। ठीक है, एक बार फिर दबाओ इज इक्वल टू, वैल्यू आ गई होगी 0.864। ठीक है, फिर से दबाओ इज इक्वल टू और वैल्यू आ गई है 0.823। फिर से दबाओ इज इक्वल टू 0.784 इज इक्वल टू 0.746 इज इक्वल टू 0.711, फिर अगेन 0.676, 677 कर देते हैं, इज इक्वल टू 0.645 इज इक्वल टू 0.614। ठीक है, अगेन रिपीट करता हूं, एग्जामिनर आपको तंग नहीं करेगा, वो फैक्टर आपको दे देगा, लेकिन अगर फैक्टर नहीं देगा तो हमें निकालना सीखना पड़ेगा। हमने आपको बता दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 18,000 इंटू 0.952, ये पहली वैल्यू आ गई 17,136, ये सब कैश प्राइस है। दूसरी वैल्यू 18,000 इंटू 0.907, 16,326। तीसरी वैल्यू 18,000 इंटू 0.864, 15,552। फोर्थ वैल्यू 18,000
into 0.823, 14,814, 18,000 into 0.784, 14,112, 18,000 into 0.746, 13,428, 18,000 into 0.711, 12,798, 18,000 into 0.677, 12,186, 18,000 into 0.645, 11,610, 18,000 into 0.614 is equal to 11,052. अब इन सब की वैल्यू जोड़ता हूं 17,136 प्लस 16,326, 15,552, 14,814, 14,112, 13,428, 12,798, 12,186, 11,610, 11,052. ये मेरे पास वैल्यू आती है 1,39,014. लिख लेंगे तो बताएंगे, मोबाइल है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? बोलिए, ले लिया? बाकी बच्चे भी बता दीजिए, कुछ बच्चों ने बता दिया थम्स अप करके, बाकियों की मैं वेट कर रहा हूं. ओके, अब देखिए बुक के पास चलते हैं और बुक का आंसर देखिए. बुक का आंसर आ रहा है 1,38,990. ओके, हमारा आंसर आ रहा है 1,39,114. तो आपने देखा कि हमारे और बुक के आंसर में स्लाइट डिफरेंस आया है. क्यों डिफरेंस आया है? क्योंकि हमने राउंडिंग ऑफ की है. इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि राउंडिंग ऑफ की वजह से मामूली से डिफरेंसेस आते हैं, उसकी चिंता नहीं करनी. ओके, समझ में आया? ठीक है. नाउ ध्यान से देखिएगा, आराम से, नोट करने की जल्दबाजी में मत लगे रहना. यहां पर देखिए, वापस चलते हैं, दोबारा बताता हूं. जब भी कैश प्राइस निकालना हो विद द हेल्प ऑफ एन्युटी टेबल या प्रेजेंट वैल्यू टेबल, तो हम ये देखते हैं क्या हमारी इंस्टॉलमेंट्स अनइक्वल अमाउंट की हैं. अगर हमारी इंस्टॉलमेंट्स अनइक्वल अमाउंट की हैं तो हम ये वाला टेबल बना देते हैं जो मैंने बनाया था. ओके, ये कब बनाना है? जब इंस्टॉलमेंट अनइक्वल अमाउंट की हो. यहां पर देखो, ये अनइक्वल अमाउंट की थी, इसलिए मैंने ये टेबल बनाया. लेकिन यहां पर तो सर इक्वल अमाउंट की थी, फिर भी आपने टेबल बना दिया. तो हमारा मैथमेटिक्स कहता है कि जब ये इक्वल अमाउंट की हो तो एक शॉर्टकट तरीका हो सकता है. क्या तरीका हो सकता है? वो कहते हैं इसको ले लो कॉमन, इसको ले लो कॉमन. जो इक्वल अमाउंट होता है उसका नाम हो जाता है एन्युटी. एन्युटी का मतलब है कि इक्वल अमाउंट है. तो एन्युटी कितना है? 18,000. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो किससे? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से.
और आपको मिल जाएगा कैश प्राइस। अब सर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या है? तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का मतलब होता है अगर मैं इन सभी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का सम निकाल दूं, अगर मैं सभी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का सम निकाल दूं तो वो हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ठीक है, अब देखिए मैं इन सब का सम निकालने जा रहा हूं, रुकिए। 0.952 प्लस 0.907 प्लस 0.864 प्लस 0.823 प्लस 0.784 प्लस 0.746 प्लस 0.711 प्लस 0.677 प्लस 0.645 प्लस 0.614। तो इन सब का जब मैंने टोटल निकाला है तो मेरे पास ये टोटल आ गया है 7.723। क्लियर है? और यहां पर अगर मैं 18,000 को 7.723 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 1,39,014। ओके, सभी को समझ में आ गया? हाँ जी, दोबारा से बताता हूं मैंने क्या बताया। मैंने सिंपल सी बात बताई, अगर आपकी इंस्टॉलमेंट्स अनइक्वल अमाउंट की हो तो आप इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2, इंस्टॉलमेंट 3 इन सबको मल्टीप्लाई करना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 2, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3 से। ठीक है, अगर आपकी इंस्टॉलमेंट्स इक्वल अमाउंट की हो तो आपने एन्युटी मतलब इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को एक ही बार मल्टीप्लाई करना है सीधा सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, जिसको हम PVAF बुलाते हैं। एक लाइन में आंसर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा, कभी आया नहीं है आज तक कभी आया नहीं है, लेकिन आएगा तो एग्जामिनर आपको वैल्यू दे देगा। अगर वो आपको वैल्यू ना दे तो शिकायत नहीं करनी। कैसे निकालनी है मैंने आपको बता दिया। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर n, और उसके लिए आपको कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हो। बताएं जी, बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा जो कि आपको करना है। मैं अभी नहीं कराऊंगा, आपको होमवर्क दूंगा, आप घर से करिएगा। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस के लिए एक क्वेश्चन कराया था। ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल ये क्वेश्चन आपने टेबल बना के सॉल्व किया था। अब की बार आप इस क्वेश्चन को फैक्टर निकाल के सॉल्व करना। ओके, सभी को समझ में आ गया? ये वाले क्वेश्चन की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको कैश प्राइस निकालना है और आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकाल करके इसका कैश
कैश प्राइस कैलकुलेट करना है। नोट कर लेंगे तो थम्स अप करेंगे। नोट करेंगे तो थम्स अप कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ रेट की बात करते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली हो तो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर रेट 10% पर एनम है, इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली है, तो आपने रेट को हाफ कर देना है। तो आप क्वेश्चन को 5% रेट पे सॉल्व करेंगे। ये कल हमने क्वेश्चन किया था, बोलो, कल हमने ये क्वेश्चन किया था, यस। आज मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको बेटे? इस क्वेश्चन का मुझे आप कैश प्राइस निकाल के दिखाइए। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सीता गीता परचेज्ड अ मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम। दे पे 1000 डाउन पेमेंट, 1200, 900, 600 in 3 installments at interval of 2 years. Rate of interest is 10% per annum. 2 मिनट सभी स्टूडेंट सोचेंगे और बताएंगे कैसे किया जाए। हेलो। हेलो। हाँ जी। आप गगन गगन क्या नाम है? हेलो। हाँ बोलिए। सूरी ने दिया था आपका नंबर, आप अकाउंट्स पढ़ाते हो? हाँ जी। अच्छा, हमारे बच्चे को इसको वो बीकॉम ऑनर्स में फर्स्ट ईयर में है। ठीक है। हाँ, तो इसको अकाउंट्स पढ़ाना था। अच्छा कोई बात नहीं, अभी मैं क्लास में हूँ। या तो आप मेरे को 8:30-9 बजे तक कॉल कर लेना या कल सुबह कर लेना, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं कॉल बैक कर लूँगा। अच्छा अच्छा, 8:30-9 बजे कर लें आपके पास हाँ कॉल? 8:30 तक क्लास खत्म होगी, 9 बजे तक कर लेना, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दो, ठीक है। देखिए अब आपको मैं बताता हूं कि अगर आपको रेट दिया हुआ है पर एनम लेकिन इंस्टॉलमेंट 2 इयर्स की है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये 1 साल, ये 2 साल, यहां पर मुझे इंस्टॉलमेंट पे करनी है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट 10% पर एनम और 10% पर एनम 2 बार लग रहा है। आराम से नोट करने की जल्दबाजी मत करना। ये जो उल्टे पुल्टे क्वेश्चन है, एक बार इनको निपटा लें फिर आगे चलेंगे। मैंने कहा लेट, मेरा प्रिंसिपल था 100 रुपए। मेरा प्रिंसिपल कितना था? 100 रुपए। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 10 रुपए, ठीक है। और यहां पर मेरा इंटरेस्ट मिला के अमाउंट हो जाएगा 110 रुपए।
तो हमारा कंपाउंडिंग का तरीका ये कहता है कि अगले साल जब मेरा 10% इंटरेस्ट लगेगा तो वो 110 रुपए पे लगेगा, यानी 11 रुपए लगेगा। ठीक है, तो यहां पर मेरा अमाउंट बन गया 121। इसका मतलब ये कि 100 रुपए का प्रिंसिपल था और 21 रुपीस का टोटल इंटरेस्ट लग गया 2 सालों में, और ये अमाउंट 121 बन गया। समझ में आया? 2 मिनट नोट करने की जल्दी मत करना, मेरी बात सुन लो। जब हाफ ईयरली क्वेश्चन आता है तो बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं। क्या किया? रेट को हाफ कर दिया। जब 2 ईयर का क्वेश्चन आता है तो बच्चा क्या करता है? रेट को डबल कर देता है। वो कहता है 20%। आंसर आता नहीं है। तो जब भी डबल होगा तो आपको 2 नहीं करना, मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं करना, आपको इस तरीके से या तो निकालना है, पहले साल का इंटरेस्ट 100 रुपीज पे 10 रुपीज लगेगा, 110 बनेगा। अगले साल उस पे 10% लगेगा तो 11 बनेगा। ये टोटल बनेगा 21%। टोटल बनेगा 21%। तो आपने 20% पे सॉल्व नहीं करना, 21% पे सॉल्व करना है। एक होता है अर्थमेटिक सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग जाता है, इसलिए 2 सालों में वो केवल 20 नहीं होगा, 20 से ज्यादा हो जाएगा, 21% हो जाएगा। समझ में आ? बोलिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें यह कहा गया है कि आप 2 सालों पर इंस्टॉलमेंट दे रहे हो और आपका इंटरेस्ट 1 साल का 10% है, तो 2 सालों में वो 20% नहीं होगा, वो 21% हो जाएगा, 21% वो हो जाएगा। कैसे किया? आपने इसके लिए इसको 100 एज्यूम किया, पहला इंटरेस्ट निकाला 10 रुपए, अमाउंट आ गया 110 रुपए, अगला इंटरेस्ट इस पे निकलेगा 11 रुपए। तो 2 सालों में मेरा इंटरेस्ट 10 जमा 11 21 बना, तो 21% पे सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले थर्ड इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 600, 900, 1200 और 1000। 600, 900, 1200 और 1000, ये हमारी इंस्टॉलमेंट है। ये हमारा इंटरेस्ट है। फॉर्मूला होगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और रेट 10 इंटू 2 नहीं होगा, रेट होगा 21%। तो ये हो जाएगा 600 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 121। 600 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 121, ये हो गया 104। 600 माइनस 104, 496। फिर अगला होगा 900 प्लस 496, दोनों को ऐड करेंगे 21 अपॉन 121, ये हो गया 242। 900 माइनस 242, 658। फिर लेंगे 1200 प्लस 658 प्लस 496 इंटू 21 अपॉन 121,
ये वैल्यू आएगी 409, नहीं सॉरी, हाँ 409। तो 1200 माइनस 409 ये हो गया 791। और डाउन पेमेंट में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ये हो गया पूरा 1000। 496, 658, 791 और 1000, ये हो गया 2945। दिव्यांशी जायसवाल हैंड रेस कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, रुको बेटे, पहले हम जो समझाना चाहते हैं वो बातें पूरी हो जाएं, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? हो गया? नाउ सर, alternatively we can solve this question with the help of present value factors, लेकिन हम करेंगे नहीं जब तक हमें कहा ना जाए एग्जाम में कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से सॉल्व करो, हम करेंगे नहीं। समझ में आया? हम हमेशा रिवर्स वाला यही मेथड लगाएंगे, जब क्वेश्चन कहेगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से करो तभी करना है। ओके, अब हमने आपको सिखा दिया कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट हो बहुत सिंपल होता है, अगर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट हो तो हम रेट को हाफ कर देते हैं, अगर 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट हो, अगर 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट हो तो 1 प्लस आर रेस टू द पावर n-1, ये फॉर्मूला है। या फिर 100 एज्यूम करके पहला इंटरेस्ट निकालना और फिर दूसरा इंटरेस्ट निकालना और फिर रेट निकालना। ओके, चलिए, अब ये जो बात हमने आपको बताई पहले हम आपसे कंफर्म करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, 2 मिनट रुकिएगा। अब हम आराम से पहले कुछ बच्चों से बात करते हैं, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे सामने एक तो रिया शर्मा आ रही है। रिया शर्मा बेटे अपना माइक ऑन कर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटे। सर जो आपने क्वेश्चन दिया था ना लास्ट वाला, हाँ, उसमें सर सेकंड ईयर में कैश प्राइस आ गया था, मैंने निकाला था। जो क्वेश्चन हमने दिया था कौन से वाला? सर जो लास्ट में आपने छोड़ दिया था, आपने बोला था खुद कर लेना, वो वाला क्वेश्चन। अच्छा, जो हमने कहा था वो आ गया था? सर वो ना सेकंड ईयर में उसकी कैश प्राइस आ गया था, फर्स्ट ईयर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसा नहीं, सेकंड ईयर में ही आ गया था। ऐसा नहीं हो सकता है मैडम जी। सर बट आंसर तो वही आ रहा है। वो हो सकता है कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हुई हो, मैं नहीं कह सकता, पर वो मुझे चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? नाउ ठीक है सर, तो अगेन कर लूंगी मैं रिया शर्मा से बात कर रहा हूं, लेकिन सभी बच्चे समझेंगे मैं उनसे बात कर रहा हूं, ठीक है? रिया मुझे एक बात बताइए, हमने सीखी बुक्स ऑफ एचपी बायर,
यस सर। बायर की बुक्स में हम कौन कौन सा अकाउंट बनाते हैं? हेलो। बायर की बुक्स में हम कौन कौन सा अकाउंट बनाते हैं? वेंडर अकाउंट सर। और और लिमिटेड अकाउंट। गलत। मेरे रुको रु, रुको रुको, मेरे सामने अंजलि सिंह आ रही हैं, चलो अंजलि सिंह से पूछते हैं। अंजलि बेटे अपना माइक ऑन कर। यस सर। अंजलि बेटे मुझे बताओ, बायर की बुक्स में हम कौन कौन सा अकाउंट बनाते हैं? अकाउंट और वेंडर अकाउंट। क्लियर आवाज नहीं है, दोबारा बताओ। सर एसेट अकाउंट और वेंडर अकाउंट। बिल्कुल ठीक, एक एसेट अकाउंट बनाते हैं और एक वेंडर अकाउंट बनाते हैं। वेरी वेरी गुड। रिया तुमने सुना क्या बताया उसने? यस सर, असेट अकाउंट और वेंडर अकाउंट। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको सिखाई थी वो ये सिखाई थी कि बायर की बुक्स में हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक एसेट अकाउंट बनाते हैं, एक वेंडर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन के अंदर अगर हमें कैश प्राइस दिया हो तो हम शुरू कर देते हैं बनाना, हमें कुछ टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद एग्जामिनर को लगा यार कि बच्चे तो बनाने लग गए, अब मैं इन्हें कैसे तंग करूं, तो उसने कैश प्राइस हटा लिया। क्या किया? जल्दी बोलो, क्या किया? कैश प्राइस हटा लिया। अब कैश प्राइस हटा लिया तो मेरे सामने विवेक कुमार भी आ रहा है। विवेक कुमार जरा अपना माइक ऑन कर। विवेक कुमार अपना माइक ऑन कर बेटे। लगता है विवेक कुमार तक हमारी वॉइस नहीं जा रही या उसका माइक नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, हम किसी और बच्चे से बात करते हैं। मेरे सामने नंदनी भी आ रही है, चलो नंदनी सबकी फेवरेट हो गई है इसलिए नंदनी को लाते हैं। हाँ जी नंदनी जी अपना माइक ऑन कीजिए। नंदनी जी अपना माइक ऑन कीजिए फटाफट। जी सर बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जब हमने बायर की बुक्स बनानी सीख ली तो एग्जामिनर के पेट में गुदगुदी होने लगी। उसने कहा मैं बच्चों को तंग कैसे करूं, उसने हमसे पूछा कैश प्राइस निकालो, हमने निकाल दिया। जी सर। तो हमने कैश प्राइस कैसे निकाला? सर कैश प्राइस आपने हमें बताया, हमें कैलकुलेट करना है, जैसे कि इंटरेस्ट जो दे रखा है उसने, इंटरेस्ट जैसे मतलब कल ही आपने बताया था ये तो हमने मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से हम लगा देंगे। अब रुको, जैसे कि इसका फॉर्मूला है। रुको 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 रुको। गौरव अपना माइक ऑन कर। गौरव भारद्वाज माइक ऑन कर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मुझे ये बता कि कैश प्राइस कैसे निकालते हैं? सर कैश प्राइस निकालने के लिए सर हमको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ। और जो हमने इंस्टॉलमेंट के अमाउंट पेड करे हैं उनका अमाउंट हमको पता होना चाहिए, और डाउन पेमेंट पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं ये तो बताओ। और सर आपने जब अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था उसको निकालने का कि क्या था फॉर्मूला, वो आपने एक टेबल बनवाया था हमसे, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। हाँ जी। उसके अकॉर्डिंग रिवर्स करके हमको निकालना होता है थर्ड इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, देन डाउन हाँ, पेमेंट। एक बात तो काम की बताई नंदनी, सुना तूने? आंसर ये होना चाहिए कि जी कैश सर। प्राइस निकालना है तो हमें रिवर्स ऑर्डर में चलना है। पहले जी सर। सबसे थर्ड इंस्टॉलमेंट, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। रुक जा, अब यहीं थम जाइयो, तू बोलियो मत कुछ भी। सत्यम तिवारी माइक ऑन करो जी। सर सत्यम माइक ऑन कर बेटे। गुड इवनिंग सर, आ रही है गुड, आवाज? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी सर। सत्यम ये बताओ, अगर हमें कैश प्राइस ना दिया हो तो हम कैसे निकालते हैं? सर जैसा अभी इन्होंने बताया कि हम लोग क्वेश्चन लास्ट से स्टार्ट करेंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट बिल्कुल में, ठीक है? ठीक, एकदम तो लास्ट परफेक्ट कि लास्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगली बात बताओ। सर उसके बाद हम उसका पहले जो है इंस्टॉलमेंट का जो है इंटरेस्ट निकालेंगे। उसका फॉर्मूला होता है कि जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट गिवन है वो इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट कर देंगे। तो बिल्कुल जब ठीक, बिल्कुल ठीक। यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। ये मैं थर्ड ईयर का था। रुक जाओ, मैं फिर से रिपीट करता हूं।
जब हमने बायर की बुक सीख ली तो एग्जामिनर के पेट में गुदगुदी किस बात की हो रही थी कि भाई बच्चों ने कैसे कैश बना लिया, प्राइस। कैश प्राइस छुपा लिया। जब कैश प्राइस छुपा लिया तो हमने कैश प्राइस भी निकाल दिया। कैसे निकाला? सबसे आखिरी इंस्टॉलमेंट से शुरू किया और इंटरेस्ट को निकाला रेट अपॉन 100 प्लस रेट, भूलना मत। ठीक है जी। जब हमने ये भी काम कर लिया तो फिर भी एग्जामिनर के पेट में गुदगुदी हुई। गुदगुदी कैसे होती है? मान लो कोई सीए में सवाल आ गया, सीए के एग्जाम में आ गया, उसकी नजर पड़ गई, बच्चे ने बताया सर पूछो क्वेश्चन, क्या पूछते हो? तो टीचर के पेट में दर्द हो गया, अब इससे क्या पूछूं, कुछ कठिन पूछता हूं। तो उसने क्या किया, उसने इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली कर दी। जब हाफ ईयरली कर दी तो मैंने इंटरेस्ट को हाफ नहीं करना, रेट को हाफ कर देना है। पिछली क्लास में बताया था रेट को हाफ कर देना। जी सर, जी सर। तो आपने रेट को भी हाफ कर दिया। अब उसके मन में फिर गुदगुदी हुई। उसने कहा यार बच्चे क्वेश्चन निकालने लग गए, मेरी तो रिस्पेक्ट कोई करेगा ही नहीं, कुछ और नया क्वेश्चन लाओ। तो वो 2 साल की इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन ढूंढ लाया। अब जब 2 साल की इंस्टॉलमेंट है, मतलब रेट दिया हुआ है 10% पर एनम और इंस्टॉलमेंट जा रही है 2 सालों के बाद, तो यानी 2 सालों तक इंटरेस्ट जमा होगा फिर इंस्टॉलमेंट जाएगी। तो बच्चा, भोला भाला बच्चा रेट को डबल कर देगा। वो कहेगा हाफ ईयरली में मैंने रेट हाफ किया तो 2 ईयरली में डबल कर देता हूं। वो 10 का 20 कर देगा तो आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि हमारे रेट जो होते हैं, इंटरेस्ट के जो रेट होते हैं, वो हमेशा कंपाउंडिंग पे चलते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब ब्याज पर ब्याज लगता है। तो पहले साल 10% ब्याज लगेगा, लेकिन अगले साल वो बढ़ के 11% हो जाएगा। तो 2 सालों के लिए सिंपल डबल मत करना, 10 का 12 मत, 10 का 20 नहीं करना, 10 + 11 21 हो जाएगा। समझ में आया? इसके लिए या तो आप 100 एज्यूम कर लेना, या एक छोटा सा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है वो समझ लेना। चलिए जी, हमने वो भी कर दिया। अब आप समझना, हमारा काम तो था अकाउंटिंग करने का, हम अकाउंटिंग कर रहे थे, लेकिन टीचर के पेट में गुदगुदी चल रही थी। वो कह रहा था बच्चा कैसे निकाल के ला रहा है, ये किससे पढ़ के आ रहा है, इसको कैसे परेशान करूं। फिर उसने मैथमेटिक्स घुसा दिया। अब उसने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को घुसा दिया। ओके, तो आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी कर लिया। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का गणित यह कहता है कि अगर अलग अलग अमाउंट के हों तो एक एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर वो सब सेम अमाउंट के हों, एन्युटी हों, तो एक ही बार अमाउंट को उनके टोटल से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का सम होता है उसी को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ठीक है। अच्छा, हमें इसे करने में मेहनत लगी, परंतु ये लॉग टेबल की तरह होते हैं। लॉग टेबल का मतलब ये होता है आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, किताब के पीछे टेबल दिया होता है, हम वहीं से लेके टेबल से फिगर लेके सॉल्व कर देते हैं। परंतु हमें अगर नहीं दिया हो तो मैंने आपको कैलकुलेशन भी सिखा दी। ठीक है। अब यानी कि अकाउंटिंग करनी तो मुझे आती है, पर एग्जामिनर सवाल को घुमा रहा है, कभी इधर घुमा रहा है, कभी उधर घुमा रहा है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो हमें ज्यादातर एग्जाम में सवाल आता है कैश प्राइस निकालो, लेकिन एनुअल इंस्टॉलमेंट का आता है। कभी हाफ ईयरली का आपके एग्जाम में नहीं आया, लेकिन आ जाए तो रेट आधा कर देंगे। कभी 2 ईयर का भी नहीं आया, आ जाएगा तो डबल मत करना, उसको कंपाउंडिंग से समझ लेना। ठीक है। तीसरा, आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से भी कभी नहीं आया, लेकिन मैंने फिर भी करा दिया कि अगर कहीं पढ़ लो, बच्चा तैयारी करते समय पढ़ लेता है तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब हमने ये सारी चीजें कर ली। अभी एग्जामिनर के पास एक और चीज बाकी है, बस आखिरी, वो और समझ लेते हैं, उसके बाद अकाउंटिंग एस्पेक्ट पर आगे बढ़ पाएंगे। बोलिए, करें शुरू। कैश प्राइस की कैलकुलेशन आपने समझ ली। एक छोटा सा सिंपल सा पॉइंट और बाकी है, वो कर लेंगे और उसके बाद हमारी ये गणित के काम खत्म हो जाएंगे, फिर हम अकाउंटिंग के पार्ट पे जाएंगे। और सभी बच्चों को बता दूं, कल कोई क्लास नहीं होगी, कल सरस्वती पूजा है।
हम पूजा में व्यस्त रहते हैं, कल कोई क्लास नहीं होगी, इसलिए कल मेरा इंतजार मत करना। और दूसरी बात, आज मनीष सिसोदिया ने कह दिया है कि भैया स्कूल कॉलेज खुलेंगे, इसलिए पेपर कलम पे लिख के देने पड़ेंगे, ऑनलाइन चीटिंग वाले नहीं होंगे, इसलिए कमर कसनी पड़ेगी और पढ़ाई करनी पड़ेगी। समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, कल शाम को क्लास नहीं होगी, पता चले कि बच्चे शाम के टाइम पे कंप्यूटर ऑन करके बैठ जाएं और कहें सर जी कहाँ गायब हो गए, छुट्टी कर ली। आज ही बता रहा हूं, कल पूजा का दिन है, कल क्लास नहीं होगी, ठीक है? चलिए अब मैं एक छोटा सा पॉइंट और बचा है वो कराता हूं और फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। चलिए, तो सभी को हमारी स्क्रीन नजर आ रही है और हम देख रहे हैं कि अब हमने एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चे को और कराना है। और मैं चलता हूं बुक के पास और हमारा जो क्वेश्चन अब बचा है जो हमने करवाना है, छोटा सा क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, वो है हमारा ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है मीना परचेजेस रेफ्रिजरेटर ऑन हायर परचेज सिस्टम, शी पेड 1000 ऑन डिलीवरी एंड बैलेंस इन 4 installment of 750 each payable annually on 31st December. Cash price of the refrigerator was 3700. Calculate amount of interest included in each installment. इस क्वेश्चन में कमाल की बात यह है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो हम इंटरेस्ट कैसे निकालें? तो लिखिए when rate of interest is not given in the question, और इसे लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ये इतना इजी होता है, ये इतना इजी होता है, एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है? इसका गणित नहीं समझाऊंगा, इसका गणित गलत है, इसका मैथमेटिक्स सारा गलत है, लेकिन हमें जो एग्जाम में करने को कहा जाएगा हम वो कर देंगे। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट होता है हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। कैश प्राइस हमें सवाल में दिया हुआ था 3700, ठीक है? हायर परचेज प्राइस देखिए कितना है, 1000 रुपए देना है डिलीवरी पे और 750 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो 1000 रुपए प्लस 750 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट, ठीक है? तो ये हो गया 1000 प्लस 3000 माइनस 3700, ये हो गया हमारा 300 रुपीज। हमने पहले निकालना है टोटल इंटरेस्ट। बोलिए, निकल गया?
फिर दूसरा छोटा सा स्टेप करना है, स्टेप नंबर 2, डिवाइड टोटल इंटरेस्ट in the ratio of amount outstanding divide total interest in the ratio of amount outstanding. नाउ अमाउंट आउटस्टैंडिंग जो होगा वो होगा विदाउट डाउन पेमेंट। क्वेश्चन के अंदर ऐसे लिखेंगे 1, 2, 3 और 4। यहां लिखेंगे इंस्टॉलमेंट, यहां लिखेंगे अमाउंट आउटस्टैंडिंग, यहां लिखेंगे रेशो और यहां लिखेंगे इंटरेस्ट। $750, 750, 750, 750, 4 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। अब देखिए अमाउंट आउटस्टैंडिंग में सबसे पहले ये लिखो 750, ओके। फिर लिखो इन दोनों का टोटल 1500, फिर लिखो इन तीनों का टोटल 2250 और फिर लिखो 3000। ओके, इसका मतलब समझना सभी बच्चे, इसका मतलब समझना। इसका मतलब क्या है, जब मैंने 4 इंस्टॉलमेंट देनी थी 750 की तो मेरा अमाउंट आउटस्टैंडिंग 3000 रुपए था। ध्यान से समझो, मेरा अमाउंट आउटस्टैंडिंग 3000 रुपए था। जब मैंने पहली इंस्टॉलमेंट 750 दे दी तो मेरा लोन हो गया 2250। फिर मैंने दूसरी इंस्टॉलमेंट दे दी, मेरा लोन रह गया 1500। फिर मैंने 750 दे दिया, मेरा लोन रह गया 3700। और फिर 750 दे दिया तो ये खत्म हो गया। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा गलती ये करता है, वो 1:1:1:1 रेशो निकालता है। वो कहता है 750 रुपए की इंस्टॉलमेंट थी, हमें इंस्टॉलमेंट की रेशो नहीं चाहिए, हमें लोन की रेशो चाहिए, अमाउंट आउटस्टैंडिंग की रेशो चाहिए। तो लोन की रेशो या अमाउंट आउटस्टैंडिंग की रेशो कैसे आती है ये ध्यान रखना है। पहले मेरी चारों इंस्टॉलमेंट पेंडिंग थी 3000 रुपए। पहली बार में मेरी चारों इंस्टॉलमेंट पेंडिंग थी, लोन का अमाउंट था 3000 रुपए। जब एक इंस्टॉलमेंट दे दी तो लोन का अमाउंट रह गया 2250। फिर एक इंस्टॉलमेंट दे दी तो लोन का अमाउंट रह गया 1500। फिर एक इंस्टॉलमेंट दे दी तो लोन का अमाउंट रह गया 750। समझ में आया? अब निकालो इसकी रेशो। अब इसकी रेशो निकालोगे तो आएगा 1, 2, 3, 4। रेशो निकालने के लिए सबको छोटा कर दो, जितना छोटा कर सकते हो। 1, 2, 3, 4 इसका टोटल निकालो, ये हो गया 10। तो पहला इंटरेस्ट होगा 300 इंटू 4/10, दूसरा इंटरेस्ट होगा 300 इंटू 3/10,
फिर होगा 300 इंटू 2/10 और फिर होगा 300 इंटू 1/10। तो ये हो गया 120 रुपए, 90 रुपए, 60 रुपए और 30 रुपए। ये लीजिए, खत्म। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बच्चों से बात करते हैं, जिसकी क्वेरी होगी वो क्वेरी लेंगे। चलिए जी, अब हम एक एक बच्चे से पूछ लेते हैं, जिसको भी जो क्वेरी आ रही है। सबसे पहले मेरे सामने आ रहा है मनीष कुमार, तो मैं मनीष कुमार को लाइन पे लेता हूं। अस्मीना खान, कपिल सुल्तानिया और सत्यम तिवारी जी तो हमेशा ही हैंड रेस करके रखते ही रखते हैं। ठीक है जी, तो पहले हम बात करते हैं, किससे बात करते हैं? मनीष कुमार। वेबकैम ही ऑन नहीं है। कपिल सुल्तानिया वेबकैम ऑन नहीं है। मनीष कुमार वेबकैम ऑन नहीं है। अस्मीना खान वेबकैम ऑन नहीं है। बेटे वेबकैम ऑन कीजिए, तभी आपसे बात हो पाएगी, नहीं तो हमें हटाना पड़ेगा। मनीष कुमार वॉइस आ रही है तो बेटे फटाफट वेबकैम ऑन कर, नहीं तो मैं तुझे यहां से हटाने वाला हूं। तब तक मैं सत्यम से बात कर लेता हूं। हाँ जी सत्यम जी, अपना माइक ऑन कर लो। तुम्हारा माइक तो मेरे ख्याल ऑन है ही। ऑन ही है सर। हाँ वेरी गुड, बताएं। सर मैं कहता एक बार आप पीपीटी शो कर देना, स्क्रीनशॉट लेनी है शुरू से। अरे थोड़ी क्लास लेट ज्वाइन करी ना मैंने, तो स्टार्टिंग की रहेगी थी। अब बाद में शो नोट्स करेंगे। नोट्स बनाना है सर, कल स्क्रीनशॉट ले लो, 1 ही मिनट का काम है सारा। हाँ अब बाद में शो करेंगे, रुक जा। अब कर कब? देना सर। हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन अभी मैं जरा प्लीज। बच्चों से बात करूं, फिर मुझे स्क्रीन शेयर पे जाना पड़ेगा और कई बार स्क्रीन शेयर से मेरी स्क्रीन बंद हो जाती है, इसलिए आराम अच्छा से सर, बात। एक और डाउट, एक हाँ लास्ट डाउट। हाँ जी। सर क्लास जो स्टार्ट हुआ था आपने वही कराया था ना, पीवीएफ वाला? स्टार्टिंग वहीं से था ना? स्टार्टिंग हमने आज पीवीएफ वाला बताया था। वैसे पीवीएफ वाला एग्जाम में कभी आया नहीं है, हमने बता दिया, वरना बच्चे जिसके पास बुक होती वो पूछता रहता। तो हमने पीवीएफ वाला स्टार्ट किया था, सबसे पहले वही कराया था। ओके सर, ओके। गौरव बता, तूने क्यों हैंड रेस किया हुआ, जल्दी बता। गौरव सर मेरा भारद्वाज। ये, सर आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, जल्दी बता। हाँ, सर मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने कहा कि हमें कैश कर्ज निकालने के लिए प्रीवियस तरीके से निकालना पड़ता है, मतलब थर्ड इंस्टॉलमेंट, सेकंड और फर्स्ट पे डाउन पेमेंट। हाँ जी, सर ऐसा क्यों? गणित है भैया। अब गणित जान के क्या करोगे? अकाउंट्स पूरा पढ़ता नहीं, गणित पे दिमाग लगाएं। सर मैंने अभी गलती से मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल दिया था अमाउंट करके, तो जो अभी हमारा आंसर था 2325, हाँ मेरा उसका आंसर था 2301। हाँ, तो सर मतलब कुछ लॉजिक है इसके पीछे, या फिर मतलब मैथ ही है ऐसा? मतलब अजीबोगरीब बातें करता है। जब सीधा सीधा तेरे को गाड़ी चलाने को मिल रही है तो तू कह रहा है पहले मैं गाड़ी का इंजन समझूंगा, इंजीनियरिंग पढ़ के आऊंगा, फिर चलाऊंगा। तो तेरी उम्र बीत जाएगी गाड़ी बनाते बनाते। तरीका जी सीख सर। लिया कि आखिरी से चलेंगे, पहले थर्ड फिर सेकंड फिर फर्स्ट, बस खत्म कहानी। ज्यादा भावुक मत हो। हमने ओके कोई सर। पीएचडी की डिग्री नहीं लेनी हमने। जी सर। ओके, अस्मीना खान अपना वेबकैम ऑन कर रहे हैं या आपको हटा दिया जाए अब? रेनू सिंह, बेटे जिन बच्चों ने हैंड रेस कर रखा है, अगर उन्हें बात करनी है तो उन्हें अपना वेबकैम ऑन करना पड़ेगा, तभी हम बात कर पाएंगे।
उत्सव जायसवाल, किसी का भी मेरे को वेबकैम ऑन नहीं दिख रहा है। हाँ जी उत्सव का बताए जी उत्सव। गुड इवनिंग सर। गुड सर एम आई इवनिंग। ऑडिबल? बिल्कुल यू आर ऑडिबल। सर कल जो आपने क्वेश्चंस वो दिए थे होमवर्क में दिए थे क्वेश्चन 3 एंड 4, उसके आप आंसर्स बता देंगे प्लीज? अरे क्या करने, आंसर छोड़ दे। सर एक बार बता दो सर। मेरे पास है ही नहीं ना बेटे, क्या करेगा। चलो ठीक है सर। हाँ अगर मेरे पास होते तो मैं दे देता, अब किसी बच्चे से पूछूंगा, सिंपल से क्वेश्चन थे, घबराने की बात नहीं है। ओके सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। बेटे हैंड रेस सबने करके रखे हुए हैं, और ऐसा करता हूं सबके हैंड्स में डाउन कर देता हूं, तब पता चलेगा कि कौन क्लास में है कौन क्लास में नहीं। हाँ जी मानसी कुमारी जल्दी से अपना माइक ऑन करो। सर गुड इवनिंग। गुड सर मुझे इवनिंग। लास्ट में समझाया वो समझ नहीं आया। हाँ जी बताएं क्या कह रहे हैं। सर जो आपने अभी लास्ट में समझाया था वो समझ नहीं आया। मैंने लास्ट में क्या समझाया था। सर आपने अमाउंट आउटस्टैंडिंग वो निकालना सिखाया था ना। अच्छा अच्छा एक बात बता, तूने एक मोबाइल फोन लिया उधार पे, इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल फोन लिया, और तुझे 2,000 रुपए की 10 किस्तें देनी है, जी सर। तो तेरा अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना हुआ। 2,000 की 10 किस्तें देनी है। हाँ सर करते चलेंगे ना जितना हमने पे कर दिया। बेटे कहानी लंबी क्यों गानी, सीधा सा सवाल, सीधे से फिगर, सीधा सा जवाब। मोबाइल फोन लिया है, 2,000 की 10 किस्तें हैं, कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। लो 2,000। कैलकुलेटर भिजवाऊं तेरे घर। नो सर। फिर इतनी देर क्यों लग गई। दीदी 2,000 की 10 किस्तें। बेटे इतना समय नहीं है, इतना समय लगाती रहेगी तो पता नहीं दुनिया कहां से कहां पहुंच जाएगी। छोटा सा गणित तेरे से नहीं हो पा रहा, 20,000 रुपए का मैं क्या करूं। हाँ जी हाँ जी उत्कर्ष जी बताएं। उत्कर्ष गुड जल्दी से इवनिंग बताओ। सर। गुड इवनिंग। सर ये सेकंड स्टेप एक बार फिर से बता दो, इसका इंटरेस्ट निकालने वाला क्यों रेशियो से, मतलब उसको डिवाइड करते हैं आउटस्टैंडिंग रेशियो से। मैंने अभी एक सवाल पूछा था, अगर तुमने एक मोबाइल फोन लिया है इंस्टॉलमेंट पर और उसकी 2,000 की 10 किस्तें बाकी हैं, तो कितना हुआ अमाउंट। 20,000। 20,000 हुआ। फिर तुमने 2,000 की एक किस्त दे दी, कितना हुआ। 18,000। फिर 2,000 दे दी, कितना हुआ। 16,000। 16,000। तो अब देने वाले ने मुझे इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया। यस सर। मुझे ये पता लग गया कि अगर मोबाइल फोन मान लो 18,000 रुपए का आता या 17,000 रुपए का आता और मुझसे 2,000 की 10 किस्तें ली गई, 20,000 लिया गया, तो मुझसे टोटल इंटरेस्ट कितना लिया गया। सर 17,000 का मोबाइल फोन था, लेकिन मुझसे 2,000 की 10 किस्तें ली गई, तो मुझसे कितना इंटरेस्ट लिया गया। 2,000 की 10 किस्तें 20,000 थी, 3,000 एक्स्ट्रा लिया गया। हाँ तो पहला स्टेप नंबर 1 होता है कि हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस को घटा दो, टोटल इंटरेस्ट पता लग गया 3,000 रुपए। हाँ हाँ अब सवाल जी। यह है कि जो मेरी 10 किस्तें हैं, उन किस्तों में मेरे से कितना ब्याज लिया गया। अब उसने मुझे ब्याज का रेट तो बताया नहीं कितना लिया, मैं कैसे निकालूं। रेट दे देता तो मैं निकाल लेता। तो हमने सीधा सा एक गणित लगाया कि रेट निकाल के क्या करना है। अगर लोन ज्यादा तो इंटरेस्ट ज्यादा, अगर लोन कम हो गया तो इंटरेस्ट कम हो गया। तो मेरा सबसे पहले लोन था 20,000, क्योंकि मेरी 2,000 की 10 किस्तें बाकी थी। यस सर। फिर मेरा लोन हो गया 18,000, फिर मेरा हो गया 16,000, फिर मेरा हो गया 14,000। तो मैंने एक सिंपल सा लॉजिक लगाया
कि जब लोन ज्यादा रहा होगा तो इंटरेस्ट ज्यादा रहा होगा, लोन कम हो गया होगा तो इंटरेस्ट कम हो गया होगा। तो हमने लोन की रेशो निकाल ली और उसी रेशो में उसको बांट दिया, बस मेरा काम चल गया, मुझे इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बेटे। अच्छा जी, ये अब हमारे सामने है रानी। अपना माइक ऑन करेगी बेटे? हाँ जी रानी जी बताएं। रानी जी माइक ऑन कीजिए। रानी बेटे आवाज आ रही है तो अपना माइक ऑन कर फटाफट। शायद रानी तक आवाज नहीं आ रही। प्रतीक्षा अपना माइक ऑन कर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटे। सर मेरी है ना दो क्लास छूट गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा पिछले वाले आपने क्या करवाया था। बेटे पिछले वाली क्लास हमारी YouTube के ऊपर मिल जाएगी, और नहीं जी तो ठीक। फिर तेरी कोई फ्रेंड अगर क्लास में है तो उससे समझ लेना। सर रानी से फिर कांटेक्ट करना पड़ेगा मुझे। किससे करना नहीं पड़े? नंदनी से सॉरी। सभी नंदनी के पीछे लगे हुए हैं। क्योंकि वो रेगुलर आती सर, क्योंकि ना मेरा क्लास इस वजह से छुट्टी, घर में गेस्ट आ रखे थे तो फिर ले तो नहीं पाई हमने थी। वो वाली क्लास तो पिछली क्लास हमने YouTube के ऊपर ली थी, YouTube के हाँ, ऊपर पड़ी हुई है। उसी क्लास में आई थी मैं थोड़ा सा, फिर मैं चली गई वापस। तो वो YouTube पे थोड़ा पड़ी है, सा पूरी कर लो। ठीक है। और फिर उसके बाद में जो आई थिंक आपने 28 को करवाया था, 29 2 तारीख को करवाया था कुछ, वो वाली। अरे वो तूने जो है मूवी देखते, मूवी में एक स्टेशन से अगर गाड़ी छूट गई तो दूसरे स्टेशन से जाके पकड़ लेते हैं। तो अगर पुराना छूट गया उसको भूल जा, पिछली क्लास कर ले, आज की क्लास कर ले। कल क्लास होगी नहीं, नेक्स्ट वीक में जब हम कंटिन्यू करेंगे तो जी जो नेक्स्ट क्लास से भी अगर कोशिश करेगा उसको भी पुराना समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। हाँ हाँ ये तो सही है, आपकी बात सही है। हाँ, जो उसके बाद आएगा वो लटक जाएगा। हम्म। ठीक है। जी ठीक। ये ठीक है तो सर। मैंने तो आज क्लास में कितनी बार कहा कि मैं तुम्हें पीवी फैक्टर सिखा रहा हूं लेकिन एग्जाम में आएगा नहीं। मैं कितनी बार कह रहा हूं कि ये सब बातें एग्जाम में नहीं आए। जब एग्जाम वाले टॉपिक पे चलेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तो पुराने वाली बातें आ जाएंगी। बस कभी कभी ब्याज निकालना होगा, कभी कभी कैश प्राइस निकालना होगा, यही बात रिपीट होंगी और कुछ नहीं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है सर। ओके। थैंक यू सर। हाँ जी पवन दुबे जी, माइक ऑन कर लो पवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये जो हमारा ये जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग रेशो का ये जो 300 आया था, ये हाँ ये समझ नहीं आया, और तो आ गया समझ में। बेटे वो तो 300 हायर परचेज प्राइस में से जब हमने कैश प्राइस को माइनस किया तो हमारा इंटरेस्ट आ गया। और हायर परचेज क्या होता है, जितना आप किस्तें दे रहे हो उसको ऐड कर लो। मतलब न रहा पवन आवाज आ रही है बेटे? यस सर, आवाज आ रही है पर ये समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? सर ये 300 कैसे आ गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने लिखा तो था कि हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस को माइनस कर दो। तो दिक्कत क्या? हायर परचेज प्राइस कितना था? 1000 रुपए की एक किस्त थी, 750 रुपए की 4 थी, सबको टोटल कर लो। ओके सर। और जो कैश प्राइस है सवाल में दिया हुआ है 3700, माइनस कर दो, आ गया इंटरेस्ट टोटल। ओके सर। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। सलोनी गर्ग बेटे अपना वेबकैम ऑन कर।
हाँ जी सलोनी। कमलेश उपाध्याय जी अपना माइक ऑन कीजिए। कमलेश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलो बेटे। वो सर पता नहीं कैसे हैंड रेज हो गया, वो मुझे अच्छा। नहीं पता, मैं तो देख रहा हूँ वैसे ही वीडियो। हाँ लेकिन तू पकड़ा गया। अब की बार गलती से हैंड रेज होगा तो मैं सवाल पूछूंगा, पता जी लग सर, जाएगा जी कि सर, ठीक पढ़ है। रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे। नहीं सर, पढ़ रहा था। पढ़ रहे थे, चलो ठीक है, कोई जी। बात नहीं। अच्छा जी। हाँ जी असवाल जी बताएं। हिमांशु। हिमांशु अपना माइक ऑन कर बेटे, सर बोलिए। सर मेरे को ये पूछना था, ये इंस्टॉलमेंट, ये 600 वाले, इसमें इंटरेस्ट कैसे आया सर, ये 21/121? जब कैश प्राइस ना दिया हो तो हम कैसे निकालते हैं कैश प्राइस, जरा समझाएं हमें। सर कैश प्राइस तो लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट लेते हैं। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने की थी? सर 1000 की। शायद 1000 की, क्वेश्चन पता ही नहीं। लास्ट इंस्टॉलमेंट 600 रुपए की थी। अच्छा सर, अच्छा सर, पहले से बोल रहे हो आप। अच्छा हाँ। हाँ तो बस, जब कैश प्राइस नहीं दिया हो तो आखिरी किस्त को पकड़ते हैं। आखिरी किस्त 600 रुपए की थी, उसके बाद इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। सर वही रेट तो नहीं दिया। हाँ तो रेट जो था, यही तो समझा रहा था कि सवाल कह रहा है रेट जो है वो 10% पर एनम है। अच्छा सर। और किस्त हमारी 2 सालों के बाद जारी है। अच्छा। तो 2 सालों में कितना ब्याज देना पड़ेगा बता सकता है? 10% के हिसाब से 2 साल में सर इंस्टॉलमेंट 600 है। अरे तू इंस्टॉलमेंट को भूल जा। मान ले 100 रुपए का लोन लिया तूने। यस सर। 10% का रेट है और तूने कहा मैं 2 साल के बाद लौटाऊंगा, तो 2 सालों के बाद कितना ब्याज देना पड़ेगा ये बता दे। 20। यही तो गणित गलत है ना। कैसे 20 निकाला? सर 10 का 10 निकाला ना। 10 का 10 नहीं, 100 का 10% हो गया 10 रुपए पहले साल यस का। सर। फिर दूसरे साल का 100 का 10। मतलब 10 साल पैसा किसी का रखोगे और 100 रुपए पे ही ब्याज देते रहोगे। भाई वो कह रहा है पहले मैंने तुझे 100 रुपए दिए, उसका पहला ब्याज बना 10 रुपए, तो 1 साल बाद मेरा पैसा 110 रुपए हुआ ना। अगली बार वो तेरे से जो ब्याज मांगेगा 110 पे मांगेगा। अच्छा सर, इंटरेस्ट लगा दी। भाई इंटरेस्ट लगा के ही तो होता है। अब तू बैंक के पास एफडी करा दे और बैंक कहे 5 साल बाद मेरे से सीधा उसी पे ब्याज ले लियो, तो तू कहेगा देखो सर मेरे से धोखा कर रहे हैं। तो अपना पैसा समझ के करेगा, समझ में आ जाएगा कि जब 2 साल हो तो 10-10-20 नहीं होता, 10 जमा 11 21 हो जाता है। ओके सर। अर्जुन माइक ऑन कर बेटे। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैं कह रहा था कि एक्रूअल सिस्टम आपने पढ़ा दिया क्या? हमने कोई सिस्टम नहीं पढ़ाया ना, हमने किताब से कोई नाम पकड़ने हैं। यही जो सिस्टम है हमने यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। अच्छा सर। हम पूरी के तो पूरे सर ये- कैश प्राइस से पहली एंट्री पास करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। यस सर, ये तो परचेजर के अकाउंट में होगी बस। ओके सर, ओके समझ गए। सर वैसे चलेगा आगे ये? बस क्लास खत्म Accrual है। basis system? अब और कुछ नहीं, अब जो यही होगा बस यही कंटिन्यू करेंगे। बेटे बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेस किया हुआ है लेकिन वेब कैम किसी का भी ऑन नहीं है। जिसका भी वेब कैम ऑन नहीं है उससे हम बात नहीं कर पाएंगे, जिसका वेब कैम ऑन होगा उसी से बात करेंगे। और मुझे किसी का भी, हाँ रिया शर्मा का वेब कैम ऑन मिला है। चलिए रिया शर्मा माइक ऑन कर ले बेटे। सर नेक्स्ट सर एग्जाम की डेट शीट आ गई। आ गई? यस सर। कब आई? 21 मार्च। कब सर आई? 21 मार्च से है। मैं कह रहा हूँ कब सर आई? आज हाँ? सर ग्रुप पे आई थी।
आ चुकी है सर, आज ही आई है। अरे ग्रुपों को छोड़ो, जब तक हम डीयू की वेबसाइट पे जाके चेक नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कुछ कह सकते। नहीं सर, बीकॉम ऑनर्स की अभी देखी मैंने, अभी आ गई। रेगुलर कॉलेज की आई है, एसओएल की आई है? एसओएल की सर। चलिए, क्या लिख के 21 मार्च क्या से। लिख के, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा? सर वो नहीं पता, लेकिन डेट शीट आ गई। आज मनीष सिसोदिया का बयान सुना है? नहीं सर। नहीं सुना? बता, नहीं सुना? नहीं सर। अभी बता दूं तो करंट लग जाएगा। उसने बोला है सोमवार से सिर्फ स्कूल के बच्चों को छोड़ दो, बाकी सबका ऑफलाइन है। मतलब तो सर डेट शीट कैसे आ गई फिर? अरे डेट शीट छोड़ो, मतलब ये कि चीटिंग के जमाने चले गए, पेपर लिख के आना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। डेट शीटें तो क्या है, बदलती रहती हैं। पहले लिखते हैं टेंटेटिव, फिर लिखते हैं फाइनल। तो हो सकता है टेंटेटिव हो। ग्रुपों में तो कुछ भी चलता रहता है, झूठ मूठ। जब तक डीयू एसओएल की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे तब तक नहीं मानेंगे कि डेट शीट आई है। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, चलिए मोहम्मद शमील बताएं, माइक ऑन कीजिए। मोहम्मद शमील, जरा अपना वेबकैम ऑन कर, बता क्या कह रहा है। ऑडिबल सर? गुड इवनिंग। तो सर इस क्लास की कोई वीडियो रिकॉर्ड है क्या सर आपके पास? बिकॉज आई मिस सम मींस ऑफ दिस क्लास, सो आई थिंक आई मिस सम इम्पोर्टेंट थिंग्स। किस चीज की वीडियो चाहिए? आज क्लास की वीडियो। आज की क्लास की? यस सर। आज तो तू क्लास में है, आज की वीडियो क्या करनी है? नहीं सर, आई मिस सम मींस ऑफ दिस क्लास, फर्स्ट क्लास में। अरे आज की क्लास की वीडियो मांग रहा है, लास्ट क्लास की मांग रहा है, फर्स्ट क्लास की मांग रहा है, कौन सी मांग रहा है? हेलो सर। हाँ, विच वीडियो यू आर आस्किंग फॉर? सर आज क्लास की वीडियो सर। तो आज की क्लास तो अभी चल रही है, रिकॉर्ड हो जाएगी, बाद में यूट्यूब पे डल जाएगी। सर बिकॉज आई एम थोड़ा लेट हो गया, सो इस क्लास एंड के लिए सर। कोई बात नहीं, टुडेज क्लास वी आर रिकॉर्डिंग and tomorrow we will upload to our YouTube channel Gagan Kapoor Classes. You may subscribe our channel, you will get the notification. Okay sir, thanks sir. Thank you so much. हाँ जी सुमित सिंह, अपना वेबकैम ऑन किया था, ऑफ कर लिया तुमने, बताओ। हाँ जी गुलनाज प्रवीण, अपना वेबकैम ऑन करिए। गुलनाज प्रवीण, अगर मेरी वॉइस आ रही है तो अपना वेबकैम ऑन कीजिए। लक्की जैन से बात कर लेते हैं, बताओ लक्की, लक्की ओए। माइक ऑन कर बेटे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताएं। सर आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? आज की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगी। क्लास में नहीं पढ़ा, रिकॉर्डिंग में कैसे पढ़ेगा बता। नहीं सर, मैं बीच में आया था। अच्छा कोई नहीं, रिकॉर्डिंग आज की हम कर रहे हैं, होपफुली सही रिकॉर्डिंग हो जाएगी, कल डाल देंगे। और सर पेपर कब होंगे वैसे बताओ तो आपको? अब मुझे कैसे पता यार, ये तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी दे देगी, घबराते क्यों? पढ़ाई की नहीं, पेपर की जल्दी कर रहा है। नहीं सर, कर रखी है। कर रखी है तो फिर क्या दिक्कत है? अभी रिया बता रही थी 21 तारीख से है, मैंने नोटिफिकेशन देखी नहीं है।
मनीष सिसोदिया जी ने कह दिया है पेपर जो है तुमसे लिखित होंगे, कॉलेज में बुला के लेंगे। बच्चे चाहते थे हम घरों में बंद हो गए, उन्होंने कहा चलो ठीक है बच्चों को बाहर निकाल लेते हैं। सर वो तो कोई बात नहीं, वो तो कोई बात नहीं, पेपर होंगे तो ऑफलाइन, अच्छी बात है। हाँ तो वो पता लग जाएगा। उम्मीद है मार्च के एंड में हो या अप्रैल में हो डेट शीट। DUSOL की वेबसाइट पे चेक कर लेना, रिया ने कहा है, हमने चेक नहीं किया तो आप चेक कर लेना, वहीं पर ही नोटिफिकेशन आएगी तो ही मानना, अदरवाइज ग्रुपों में ऐसी घूमती रहती हैं जानकारियां। ओके सर। और मेरे ख्याल से बाकी सबसे बात हो ही चुकी है। ऐसे ही सबके हैंड रेज हो रखे हैं। हाँ जी गुलनाज जी बताएं। माइक ऑन कर लो। हेलो सर। हाँ जी बताएं। सर वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के टाइम डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार स्क्रीन दिखा दीजिए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं? हाँ। कैलकुलेटर है तेरे पास? नहीं सर, वो मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी तो मैंने देख नहीं पाई। मैंने पूछा है कैलकुलेटर है तेरे पास? यस सर है। हाँ दिखा जरा कौन सा कैलकुलेटर है। फोन वाला कैलकुलेटर। अब फोन वाले पे पता नहीं कैसे होगा। मान लो तेरे को 10% का फैक्टर निकालना है तो अब अपने फोन पे लिखना 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू, फैक्टर आ जाएगा पहले साल का, और फिर इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू दबाते जाएंगे, अगले अगले साल का फैक्टर आता जाएगा। सर एक बार स्क्रीन दिखा दोगे? बेटे मैं कल YouTube पे डाल दूंगा, वहां पर देख लियो, फार्मूला बता रहा हूं, कॉपी के ऊपर लिख ले 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इज इक्वल टू, क्या लिखा? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इज इक्वल टू। जब हाँ। कहीं जाए किसी दुकानदार के पास कैलकुलेटर मिले उसका पकड़ लियो, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, मतलब अगर 10% है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करियो, इज इक्वल टू दबाइयो, पहले साल का फैक्टर आ जाएगा, और फिर जितना इज इक्वल टू दबाती जाएगी अगले साल का फैक्टर आता जाएगा। ओके सर। आजकल ना गूगल का जमाना है, गूगल पे जब खाली हो, फेसबुक से फुर्सत मिले, व्हाट्सएप से फुर्सत मिले, मन आए तो कहना अच्छा, लिखना उस पे प्रेजेंट वैल्यू टेबल, वो टेबल दिखा देगा, और अपना कैलकुलेटर उठाइयो, 10% पे ये फॉर्मूला लगाइयो, देखती जाइयो, फिगर मिल गई, इसका मतलब ठीक है, ओके हो गया, क्यों घबराना। ठीक है सर। हाँ जी ज्योति जी, तुम्हारा हैंड रेज हो रखा था क्या? ज्योति मैडम तुम्हारा हैंड रेज था क्या? यस सर किया था, बट वो कंफ्यूजन दूर हो गई, आपने पहले समझा दिया तो समझ आ गया। समझ में आ गया, चलिए ठीक है। सर, तुम वाला ही कुछ था, कैलकुलेशन वाला? हाँ वो 21 वाला क्वेश्चन था जो 2 साल में होना था, हो गया वो। जो 2 साल वाला होता है उस पे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालो, फिर इंटरेस्ट जोड़ के जो रेट बने उसी का आप रेट से सॉल्व कर देना। थैंक यू सर। चलिए मेरे ख्याल, गुड इवनिंग, मेरे ख्याल अब सबसे बात हो गई है और कोई बचा नहीं है। सभी के जिनके हैंड रेज थे उनके कैमरा ऑन थे, उनसे मेरी बात हो गई है, और बाकी जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है उनके कैमरा ऑफ है। कल क्लास नहीं होगी, मैंने कहा है कल क्लास नहीं होगी। कल सरस्वती पूजा का दिन है, हम लोग तो सरस्वती पूजा में व्यस्त रहेंगे, आप लोग भी इंजॉय करना। अब नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। सर हाँ जी बोलो जी। सर आपने कहा था आप शो करोगे स्क्रीनशॉट के लिए, अरे जब तू सबसे बात नहीं करोगे अभी तक इंतजार सर प्लीज कर रहा दो है। नोट। हाँ, क्या सर। नोट करना चाहता है बता। सर शुरू की क्लास का कर दो, बाकी आगे का तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, एक बार स्टार्टिंग का स्क्रीन शेयर कर दो। स्टार्टिंग का किसको बोलता है तू, क्या नोट करना चाहता है बता। ये तो सब हो गया था सर, एक मिनट सर, इस इलिस्ट्रेशन से पहले का नहीं हुआ था।
ये जो आपने इलस्ट्रेशन का था ना, इससे ऊपर का कुछ भी नहीं नोट कर पाया था मैं। हमने पहले ये बताया था। एक मिनट सर। हाँ सर, हो गया। ठीक है जी। हमने ये बताया था कि इंस्टॉलमेंट अगर इक्वल अमाउंट की ना हो, अनइक्वल हो, तो एक एक इंस्टॉलमेंट को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से गुणा करना पड़ता है। जी जी सर। अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल अमाउंट की हो तो एक ही बार इंस्टॉलमेंट को सारे फैक्टर का टोटल लेके उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको बोलते हैं PVAF। जी सर। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये हमने करके दिखाया था कि फैक्टर निकालने का ये फॉर्मूला होता है। बच्चे गणित में घबरा जाएंगे, इसलिए मैंने कहा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर इज इक्वल टू दबाना, पहले साल का फैक्टर आ जाएगा, फिर इज इक्वल टू दबाते जाओगे, आगे के फैक्टर आ जाएंगे। प्रैक्टिस करने का मन हो तो गूगल पे लिखना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, वो टेबल बता देगा और तुम एक दो कैलकुलेशन चेक कर लेना, विश्वास हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, ओके ओके ठीक है। चलिए, बाकी सर ये क्लास अपलोड होगी ना कल? तो उम्मीद है अपलोड हो जाएगी, और अभी चेक करूंगा क्लास के बाद, सही से रिकॉर्ड हुई होगी तो जरूर कल डाल देंगे। जिन बच्चों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा उनके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, चलिए एवरीबॉडी, टाटा बाय बाय। अब आपसे नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी। नंदनी का बड़ा बड़ा हेलो आ रहा है। चलिए।